हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ऑडियो सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। इस बुक का नाम है यू कैन विन। यह बुक हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ पैसे कैसे कमाए जाएं या फेमस कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि लाइफ को सही तरीके से कैसे जिया जाए, प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए और अपने अंदर छुपी हुई पावर को कैसे पहचाना जाए। यह ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो हार मान चुके हैं या जो कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करना है। आज की यह जर्नी आपको धीरे धीरे स्ट्रांग बनाएगी, आपको सोचने का नया तरीका देगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको खुद पर ट्रस्ट करना सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बुक सबसे पहले एटीट्यूड की बात करती है और यह बताती है कि लाइफ में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह सिचुएशन से ज़्यादा हमारी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि सेम प्रॉब्लम दो लोगों के सामने आए तो एक उसे अपॉर्चुनिटी मानता है और दूसरा उसे प्रॉब्लम, और यही डिफरेंस विनर और लूज़र को बनाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सॉल्यूशन ढूंढना सिखाता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड हमें एक्सक्यूजेस ढूंढना सिखाता है। इसके बाद यह बुक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करती है और बताती है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिस से बनने वाली चीज़ होती है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, सीखते हैं और एक्शन लेते हैं, तब कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वही दुनिया का सामना कर पाता है। आगे बुक सेल्फ एस्टीम पर फोकस करती है और कहती है कि जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक कोई और हमें वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद गोल्स की बात आती है, जहां बताया गया है कि बिना गोल के लाइफ ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफ़र। गोल्स क्लियर होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए, क्योंकि लिखे हुए गोल्स हमें माइंड को डायरेक्शन देते हैं। फिर डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की बात होती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस स्मॉल डेली एक्शन से बनती है। जब हम मन ना होने पर भी सही काम करते हैं, तब डिसिप्लिन बनता है और यही डिसिप्लिन हमें एवरेज से अबव एवरेज बनाता है। आगे बुक धीरे धीरे कैरेक्टर और वैल्यूज़ पर जोर देती है और ये बताती है कि शॉर्टकट से मिली सक्सेस हमेशा टेम्परेरी होती है, लेकिन ऑनेस्टी, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिली सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्योंकि असली कैरेक्टर तब दिखता है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। आगे हैबिट्स की बात आती है कि हमारी डेली हैबिट्स ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। गुड हैबिट्स धीरे धीरे हमें ऊपर लेकर जाती हैं और बैड हैबिट्स धीरे धीरे हमें नीचे गिराती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग हैबिट्स एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन और पीपल स्किल्स पर भी आगे इस बुक में एम्फेसिस दिया गया है, क्योंकि लाइफ में हम अकेले विन नहीं करते। टीम वर्क और रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुक फेलियर को एनिमी नहीं बल्कि एक टीचर बताती है, क्योंकि फेलियर का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि लेसन होता है। हर सक्सेसफुल इंसान लाइफ में कई बार फेल हुआ होता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी होती। आगे बुक क्लियर करती है कि विनिंग बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब सोच सही होती है, गोल्स क्लियर होते हैं, एक्शन कंसिस्टेंट होते हैं और वैल्यू स्ट्रांग होती है, तब लाइफ
अपने आप ऑटोमैटिकली बदलने लगती है और एक नॉर्मल इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकता है। आगे यह बुक बताती है कि थिंकिंग सिर्फ थॉट्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि वही थिंकिंग हमारे वर्ड्स, एक्शंस और हैबिट में दिखाई देती है। धीरे धीरे हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। शिव खेरा समझाते हैं कि अगर कोई इंसान बार बार यह सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है या मेरे साथ ही गलत होता है, तो उसका माइंड उसी डायरेक्शन में प्रोग्रामिंग हो जाता है और जिसके बाद वह इंसान अननोइंगली वही रिजल्ट्स को क्रिएट करता है जो वह सोचता है। क्योंकि यह बुक सेल्फ पॉजिटिव टॉक पर बहुत जोर देती है और कहती है कि हमें अपने माइंड से वही बातें करनी चाहिए जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, यानी इनकरेज करने वाली सपोर्टिव बातें, क्योंकि माइंड वही मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। आगे बुक एनवायरनमेंट की बात करती है और बताती है कि हमारा सराउंडिंग भी हमारी सक्सेस या फेलियर में से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी भी वैसी ही हो जाती है। जबकि पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहने से हमारी सोच ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगती है। एक एग्जाम्पल से शिव खेरा समझाते हैं कि अगर एक हेल्दी इंसान हमेशा सिक लोगों के बीच रहेगा तो वह भी वीक फील करने लगता है। उसी तरह माइंडसेट भी कंटेजियस होता है। इसलिए बुक सिखाती है कि राइट पीपल, राइट बुक्स और राइट थॉट्स चूज करना बहुत ज़रूरी है। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। आगे ये बुक बताती है कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान यानी विनर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और लूज़र हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। जब कोई इंसान अपनी लाइफ के हर रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, तभी उसकी लाइफ में रियल पावर आती है। क्योंकि ब्लेम करने से ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन सॉल्यूशन से कुछ हासिल नहीं होता। और जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पेन ज़रूर होता है, लेकिन ग्रोथ होती है। आगे ऑथर बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम सबके पास इक्वल होता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। एक इंसान टाइम को किल करता है और दूसरा उसी टाइम को फ्यूचर बिल्ड करने के लिए लगाता है। जिसको समझाने के लिए ऑथर दो लोगों की एक स्टोरी बताते हैं जो एक ही कंपनी में सेम पोजीशन पर थे, लेकिन सिर्फ एक बंदा डेली लर्निंग में टाइम इन्वेस्ट करता था और दूसरा सिर्फ कंफर्ट जोन में रहता था। कुछ साल बाद दोनों की लाइफ टोटली डिफरेंट हो गई। इससे ये लेसन मिलता है कि फ्री टाइम नहीं होता। बुक बताती है कि प्रिपरेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सक्सेस प्रिपरेशन से होती है, ना कि लक से बनती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन प्रिपेयर्ड इंसान ही उसे पहचान पाता है। जैसे एग्जाम में वही स्टूडेंट पास होता है जिसने पहले से तैयारी की हो। आगे बुक परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहने की बात करती है और समझाती है कि टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है। क्योंकि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं, जबकि एवरेज लोग डेली एफर्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बना लेते हैं। क्योंकि सक्सेस एक मैराथन नहीं है, स्प्रिंट नहीं है। इसलिए जो इंसान स्लो लेकिन स्टेडिली चलता है, वही लॉन्ग रन में जीतता है। धीरे धीरे बुक ह्यूमिलिटी सिखाती है। सक्सेस मिलने पर हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ईगो लर्निंग रोक सकती है। बुक सर्विस माइंडसेट पर भी बात करती है कि जितना ज़्यादा हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। क्योंकि लाइफ गिव एंड टेक नहीं होती, बल्कि गिव एंड रिसीव होती है।
और एट द एंड बुक यह दोहराती है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। हर लेवल पर नए चैलेंजेस आते हैं और वही चैलेंजेस इंसान को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं। जब इंसान कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की माइंडसेट को रखता है, तब लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती। और यही पूरी बुक का कोर मैसेज है कि विनर कोई एक्सटर्नल ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि एक इनर ग्रोथ का रिजल्ट है। जब इंसान खुद का बेस्ट वर्जन बनाता है, तब सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। और यही कारण है कि यह बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। और यू कैन विन हमें सिखाती है कि आप जीत सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि लाइफ आसान नहीं है, लेकिन अगर एटीट्यूड सही हो, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो और मेहनत ऑनेस्टी से करे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज जो आपने सुना है, उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और याद रखिए, विनर अलग लोग नहीं होते, विनर्स बस अलग तरह से सोचते हैं और एक्ट करते हैं। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड नेवर फॉरगेट यू कैन विन। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर सोचें, थोड़ा बेहतर काम करें, तो आज आपने जो सुना है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह टूल्स हैं आपकी लाइफ को बदलने के लिए। इन्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन धीरे धीरे अप्लाई ज़रूर कीजिए। क्योंकि चेंजेस ओवरनाइट नहीं आते, लेकिन आते ज़रूर हैं। आपका बैकग्राउंड, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपकी थिंकिंग करती है। इसलिए कीप बिलीविंग, कीप वर्किंग एंड नेवर फॉरगेट वन सिंपल ट्रुथ, यू कैन विन। थैंक यू एवरीवन।